हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसमें मैंने बताया था कि जो भी कंपाउंड एलिमेंट से कंबाइन होके बनते हैं, उनका जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। और CaCO3 जब ये डिसोसिएट हुआ तो CaO प्लस CO2 मिला। यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे, जब यहाँ से मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड में जब इनका मास रेशियो हम देखेंगे तो इसमें भी 3:8 का मिलेगा और इसमें भी 3:8 का मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब आज का जो हमारा वीडियो है, इसका नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के बाद आता है आपका तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनका मास रेशियो होगा, वन एलिमेंट का जो मास रेशियो है जो कि दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, वो फिक्स मास में क्या होता है, दूसरे के साथ फिक्स मास में कंबाइन होता है। और जो कंबाइन होगा रेशियो, वह एक होल नंबर के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे जब ये कंबाइन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, और जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन क्या है, 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। यहाँ पे देखें तो कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब ऑक्सीजन का मास रेशियो देखेंगे हम, masses of ratio of masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon is, मतलब यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का जो मास है, इसका रेशियो जो कि कार्बन के फिक्स मास, कार्बन का मास तो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन का वेरी करा है उसी का जब रेशियो देखेंगे हम तो 16:32 मिल रहा है, या तो हम बोल सकते हैं 1:2 मिलता है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हैं, जैसे ये दो एलिमेंट थे, इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, कंबाइन होके देखिए यही कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। एलिमेंट तो यही कार्बन ऑक्सीजन का ही है, लेकिन एक बार हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, जब ऐसा हमें मिल रहा है तो उनका जो मास होगा, ठीक है, उनका वन एलिमेंट का जो मास है जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, देखिए कार्बन का और इस कार्बन का जो मास है, ये किस एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन का जो रेशियो देखेंगे हम, ऑक्सीजन का जब रेशियो देखेंगे तो वो सिंपल होल नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक है, मास रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद आपका दूसरा लॉ आता है गैर-लूसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैर-लूसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये लॉ गैर-लूसियस ने दिया था 1808 में। When gases react with each other, they do so in a volume which bears simple whole number ratio to one another and to the volume of product. If these are also gaseous, provided all volumes are measured under similar condition of temperature and pressure. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जब दो गैसेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, गैस से रिएक्ट किए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का गैस ले लेते हैं हम, ये दोनों गैस के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, HCl मिला। ठीक है,
जब दो गैसेस क्या करें, रिएक्ट करते हैं, तो वह अपने मतलब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, और फिर से मैं बताता हूँ आपको। व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे डू सो इन अ दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर, वो क्या होते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, और जो वॉल्यूम का प्रोडक्ट मिल रहा है उसके साथ, मतलब रिएक्टेंस और वॉल्यूम, रिएक्टेंस का वॉल्यूम और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वॉल्यूम, ये तीनों मतलब रिएक्टेंस और प्रोडक्ट, रिएक्टेंस का जो रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट का रेशियो, यह एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है, जुड़ता है। इफ दीज आर गैसेस, अगर ये गैसेस होंगे तो प्रोवाइडेड आल वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम है उन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। जैसे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एम एल वॉल्यूम इसका है, 1 ml वॉल्यूम क्लोरीन का है, और 2 ml वॉल्यूम सीएल का है। तो रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो हम रेशियो देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1:1:2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1:2:1। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए, इसका वॉल्यूम 1 ml, इसका वॉल्यूम 3 ml, इसका वॉल्यूम 2 ml। तो इसका जब हम देखेंगे रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा 1:3:2। ये हमारा गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था। ठीक है, हमें अगला लॉ मिलता है फिफ्थ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये एवोगैड्रो ने ही दिया था 1811 में, इनके नाम पे ही ये लॉ पड़ गया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है, जितने भी गैसेस की जो वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम, वह सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। इन्होंने बताया जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस है, जितने भी गैस का जो वॉल्यूम है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, वह उसमें उपस्थित नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पांचों लॉ होते हैं। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।